क्वेश्चन 6 देखते हैं बेटा। नेम ऑफ द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाई ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ये 3 इसके पार्ट है, हमारे को ये बताना है बेटा ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या रोम्बस है, या पैरेललोग्राम है, या रेक्टेंगल को क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रही है। अब हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। लेट ए -1 और -2 बी 1 और 0 सी -1 और 2 डी -3 और 0। अब देखते हैं बेटा ए बी, पहले ए बी निकालूंगा। ए बी 1 + 1, क्योंकि ये 1 यहाँ ले दिया, माइनस और माइनस प्लस, 0 + 2, ये कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 + 4, √8 भी लिख सकता हूँ इसको, और ऐसे भी लिख सकता हूँ 2√2 यूनिट्स। अब बी सी देखते हैं बेटा। -1 और ये भी -1 हो जाएगा का स्क्वायर, 2 - 0 इसका भी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर भी 4, और ऊपर स्क्वायर रूट हो गया 8। ये भी इक्वल होगी यूनिट्स। अब बेटा सी डी देखते हैं। -3 + 1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, +0 - 2 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, -2 का स्क्वायर 4 + 4 √8 2√2 यूनिट्स। अब लास्ट साइड निकालता हूँ। ए डी -3 + 1, माइनस का प्लस का हो जाएगा, +0 + 2 4 + 4 8 4 × 2 या 2√2 यूनिट्स। बेटा चारों साइड बराबर हैं, या तो ये रोम्बस है या स्क्वायर है। ए बी = बी सी = सी डी = ए डी। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, या तो स्क्वायर है, और रोम्बस या रोम्बस है बेटा। अब मैं क्या करूँगा, इसके जो डायगोनल हैं उनकी लेंथ फाइंड आउट करूँगा, ए बी सी और डी। बेटा नाम जो लिखने होते हैं सीक्वेंस में लिखेंगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं चाहे क्लॉकवाइज में, ये नहीं ए के बाद सी फिर डी, ना सीक्वेंस में होंगे। ये दोनों डायगोनल अब मैं निकालूंगा। -1 - 2, बी की कोऑर्डिनेट 1 और 0, सी के कोऑर्डिनेट -1 और 2, डी के -3 और 0। अब मैं पहले डायगोनल ए सी निकालता हूँ। ए सी में -1 और +1 का स्क्वायर, +2, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट, ये तो 0 हो गया बेटा। 4 का 16, इसको में 4 ही आ जाएगा यूनिट्स। अब बी डी निकालते हैं। -3 और -1
का स्क्वायर। क्यों? ये प्लस का तो क्या हो जाए माइनस का, प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और उसका स्क्वायर रूट 4 यूनिट्स। ठीक है बेटा। अब डायगोनल भी क्या है, सेम है। डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। सो ABCD इज ए स्क्वायर। तो क्या होगी बेटा, स्क्वायर होगी। ऊपर हमारे को सिर्फ दो ऑप्शन रहे थे, स्क्वायर या रोम्बस। अब डायगोनल इक्वल हैं तो क्या रहेगी, ये केवल स्क्वायर रहेगी है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट को मैं ए ले लेता हूँ, सेकंड को बी, सी 0 और 3 है, डी -1 और -4 है। बेटा पहले ए बी निकालते हैं। थ्री प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का प्लस का हो जाएगा 1 -5 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। बेटा 3 और 3 6 का स्क्वायर 36 बाय मिस्टेक हो गया ये, इज इक्वल टू 52 रूट के अंदर, और इसको मैं कर सकता हूँ 4 × 13, 4 का 2 और रूट 13 अंदर यूनिट्स। अब BC जीरो -3 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर, -3 का 9 हो गया बेटा। यहाँ कितना बच गया 2, 2 का 4, ये रूट 13 यूनिट्स हो गया हमारा। अब CD C और D देखते हैं बेटा। -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट 1 हो गया। ये 7 का प्लस 49, ये हो गया बेटा रूट 50। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 2, 5 रूट 2 यूनिट्स। अब आगे AD निकालता हूँ मैं। -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ कितना बच गया -2, -2 का 4 और 9 का 81, ये रूट के अंदर 85 हो गया यूनिट्स। अब देखते हैं बेटा, देखो AB BC ACD और AD सभी अलग अलग हैं। ये तो हमारे को पता ही नहीं चल रहा है कि वे किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है, और ये भी श्योर नहीं है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। देखो बेटा, देखो यहाँ से स्टडी करो AB और BC। यदि मैं अब यहाँ AC निकालता हूँ, एक बार AC निकालना, A और C 0 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 -5 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, ये कितना हो गया 9 + 2 का 4 रूट 13 यूनिट्स हो गया। देखो बेटा यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो AC + BC इज इक्वल टू AB। इसका मतलब A और B यहाँ है, C कहीं यहाँ है। मैं क्या कह सकता हूँ AC + BC इक्वल टू AB। बेटा 3 पॉइंट कोलिनियर हैं,
3 पॉइंट एक लाइन पे होंगे तो एक पॉइंट अलग होगा। किस प्रकार क्वाड्रिलेटरल बनेगी ये? यदि क्वाड्रिलेटरल बनानी है तो 3 पॉइंट एक लाइन पर नहीं होने चाहिए। यहां मैं लिखता हूं सो ए सी एंड बी आर कोलिनियर। It is not make a क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है बेटा, देखो यहाँ इनकी मैंने स्टडी की, इनमें तो कोई रिलेशन मेरे को दिखाई दे नहीं रहा, तो इनमें रिलेशन दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने इनका AC और निकाल लिया। देखा तो तीनों एक लाइन पर 3 पॉइंट एक लाइन पर होंगे तो ये नहीं बनेगी। इसको हम और ग्राफ से भी, यदि आपको ये समझ में नहीं आता तो इसको मैं ग्राफ से निकालता हूँ। अब बेटा डायग्राम से मैं इसको आपको करवा रहा हूँ। देखो यदि मैं इस पॉइंट पे ओरिजिन लूँगा तो 1 2 3, 1 माइनस -2 -3 -4, एक पॉइंट यहाँ ज़्यादा, एक यहाँ ले लेता हूँ। ये परपेंडिकुलर होता है बेटा, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। वन 2 3 4 और 5 नीचे 1 2 3 और 4। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ओरिजिन 0 है दोनों, 1 2 3 4, ये x पॉजिटिव में है, ये x नेगेटिव में है, ये y है -1 -2 -3 और -4, ऊपर y प्लस में है 1 2 3 4 और 5। अब देखते हैं फर्स्ट जो है a -3 और 5, -1 -2 -3 और -4, -3 और 5, -3 और 5 ग्राफ में लेते तो बेटा बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता। ये यहाँ पॉइंट है, इसको मैं -3 और 5, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड BC है, B है 3 और 1, 3 और 1, 3 और 1। अब थर्ड देखते हैं, x 0 है और y 3 है, तो ये y एक्सिस पर हो गया 0 और 3। अब फोर्थ देखते हैं, -1 और -4, -1 और -4। अब देखो बेटा 3 पॉइंट तो मेरे को एक लाइन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको तो मैं एक लाइन अब बना देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ एक लाइन। अब आप ये बताओ क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगी। अब मैं इनको लिख देता हूँ, A ये था, B ये था और C ये था। अब नीचे इसमें नोटिफिकेशन दे देंगे, ग्राफ shows that
A, B and C are collinear points. So A, B, C, D is not a quadrilateral. हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे और उससे भी कर सकते थे। अब बेटा थर्ड देखते हैं। लेट ए 4 और 5 हैं, कोऑर्डिनेट बी के हैं, 6 और 7 सी के, 4 और 3 और डी के जो कोऑर्डिनेट हैं बेटा 1 और 2 हैं। अब मैं ए बी निकालता हूँ पहले। 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, कितना बच गया 3 का 9 और 1 का 1, तो कितना होगा बेटा रूट 10 यूनिट्स। बी सी देखते बेटा 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया -3 का कितना हो गया 9, यहाँ भी -3 9, इसको लिख सकता हूँ रूट 18 यूनिट्स। इसको 9 और 2 में तोड़ भी सकते थे। अब देखते हैं बेटा सी और डी, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया -3 का 9, यहाँ -1 का 1, तो रूट 10 यूनिट्स। अब ए डी और निकालते हैं। ए डी 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ -3 ये 9 हो गया, ये भी -3 ये भी 9 हो गया, रूट 18 यूनिट्स। देखते हैं बेटा यदि मैं इसको ऐसे बनाता हूँ ए बी सी डी, तो ये क्या कह रहा है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। देखो ये तो आमने सामने की, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। यदि आमने सामने की बेटा इक्वल होंगी तो या तो वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। सो इट इज ए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, एक है इनमें से। अब मैं क्या निकालूंगा डायगोनल निकालूंगा, डायगोनल ए सी निकालूंगा पहले। ए सी, ए के कोऑर्डिनेट 4 और 5, बी के 7 और 6, 4 और 3 और डी के 1 और 2। यदि डायगोनल इक्वल हैं तो रेक्टेंगल है और यदि डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम है। अब ए सी निकालता हूं। 4 माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, ये 0, ये -2 का 4 और रूट 4 हो गया बेटा, ये 2 यूनिट्स आ गया हमारा। अब बी डी निकालता हूँ। बी डी 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, ये कितना हो गया 6 का 36 माइनस 6 का 36, यहाँ कितना हो गया -4 का 16, रूट 52 यूनिट्स। ठीक है बेटा, डायगोनल ए सी नॉट इक्वल टू डायगोनल बी डी। ठीक है, तो क्या होगा, इसको मैं यहाँ कह सकता हूँ इट इज ए
पैरेललोग्राम। ये क्या है कि पैरेललोग्राम है। यदि डायगोनल इक्वल आ जाते तो क्या होती, रेक्टेंगल होती। अब डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम है।